हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फॉरेन ब्रांचेस अपने हाथों को स्वर कर उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फॉरेन ब्रांचेस कितने जन आनंदित हैं आज परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमारा विश्वास है कि ये आनंद हमेशा आपकी जिंदगियों में बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप जानते हैं कि जब जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, जब जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर हमारे बंद रास्तों को खोलता है और बड़े काम परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बनाता है और बड़ी गवाहियां परमेश्वर हमारी जिंदगियों में पैदा करता है। और मेरा विश्वास है कि आज जब आप परमेश्वर के दास के द्वारा स्पेशल वचनों को सुनेंगे तो आप बड़ी टेस्टमनीज को लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जितने भी लोगों ने बीते समय में परमेश्वर के दास के द्वारा जो की गई प्रार्थना थी उनको रिसीव किया और जैसे ही उन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कामों को किया। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं और हम कुछ वीडियो टेस्टमनीज को देखेंगे। जैसा कि हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो परमेश्वर ने अपना जीवित वचन इस भाई की जिंदगी में पूरा किया। जब इनकी जिंदगी में नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो उनसे ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इनका सामना हुआ तो परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं। सारे जैमसी दी मेरा नाम जोधा है और मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ रहने वाला हाँ और मैं अपने जीवन की ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂਲਿਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ और मैं कूलिप ला के वेखी और मैनू बहुत ही ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। जब मैं कूलिप का नशा किया फिर उस तो बाद हौली हौली डेली मैं होर भी नशे शुरू कर दिते, शराब गुटका बीड़ी तंबाकू। उस टाइम मैं मजदूरी का काम करता सी अपने यारा दोस्तों के नाल। जिन्ने भी पैसे होंदे सी अद्धे घर दे देने, अद्धे आप खा पी लेना, दारू पी लैनी। जदों मैं नशा करना शुरू किया फिर मैं घरदियां तो चोरी नशा करता सीगा। हौली हौली जे करदियां जदों मैं ओवरडोज नशा करना शुरू कर दिता फिर मेरे घरदियां नूं पता लग गया कि ये नशे करन डै पिया है। जद मेरे घरदियां ने मैनूं समझाया भी ये नशा तेरे लिए सही नहीं हैगा, तेरी उम्र छोटी है, मैं फिर भी घरदियां दी गल नूं टाल के फिर भी मैं अपने नशे च लगा रहा। नशे तो मैं छड्डे नहीं, फिर सगों दूने नशे वधा लए, गोलियां खानियां, कैप्सूल खाने। फिर मैं अपने यारा दोस्तों नाल जाके शराब पीनी। जदों फिर घरदियां दे समझाउण ते मैं नहीं समझा फिर घरदियां ने मेरी मैरिज कर दी कि मैरिज तो बाद ये मतलब सुधर जाएगा, पर फिर भी नहीं मैं हटिया। फिर करदे करदे मैं अपनी घर दी तो भी चोरी नशे करने शुरू कर दिते। विआह तो बाद मेरी वाइफ नूं पता लग गया कि ये नशा करदा है। फिर उन्होंने मैनूं समझाया कि ये गलत है, तुसीं ना नशा करया करो। मैं उन्होंने भी नहीं आखे लग्या, मैं कहा कोई गल नहीं मैं छड्ड दांगा हौली हौली। जदों मेरी वाइफ नूं पता लग गया कि ये नशे करदा फिर मैं शरेआम नशा करना शुरू कर दिता उहदे सामने। तो करदे करदे मतलब किन्ने साल बीत गए तो मैं नशे दे विच वधदा गया। उस तो बाद मेरी वाइफ दे नाल मेरा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। उन्हें लड़ना, उन्हें कहना तू नशे ना करया कर, मतलब ये गलत आ। तो मैं उसकी मननी ना सुननी ना, सगों उहदे हथ चुकना। इस तरह फिर मेरे बच्चे हो गए। फिर मैं अपने बच्चों की भी परवाह की, फिर भी मैं नशे करता रहा। जब मैं नशा करके अपनी वाइफ नाल लड़दा सीगा मेरे बच्चे भी मेरे तो डरते सी, मेरे नाल गल नहीं करते होंदे। आंढ गुआढ़ जो वेखते सी इन्हां घरे लड़ाई झगड़ा रहिंदा है
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਪਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਂਪਰਾ ਚਰਚ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ 26 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੂਸਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जगह हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु ऐ मसीह दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम से निकल आओ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, व्यभिचार की, नशे की, यीशु के नाम में निकला। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निकला। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ और प्रभु दे दास दा धन्नवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह 40 अध्याय उसकी 31 आयत में, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बाहर निकाल के उनको एक आनंद से भरा हुआ और दुगनी आशीष वाला जीवन दिया है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बलजिंदर कौर है। मैं हरियाणा फतेहाबाद की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2017 में मेरी मैरिज हुई और मैरिज के बाद हम हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे और थोड़ी देर बाद हमारे घर एक बेबी बॉय हुआ जिसके साथ हम खुश थे, हमारी फैमिली भी खुश थी। कुछ टाइम बाद मेरे को पीरियड्स प्रॉब्लम शुरू हो गई। 2-3 महीने बाद पीरियड्स आते थे। मेडिसिन लेती थी तो पीरियड्स आते थे, नहीं तो नहीं आते थे। तो उसके कारण मेरे पेट में दर्द रहती थी और बहुत परेशान रहती थी मैं। इस दौरान मैं और मेरे हस्बैंड नेक्स्ट बेबी का प्लान कर रहे थे, तो उसके दौरान मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था।
फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपस में सलाह की कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। फिर मेरे हस्बैंड मुझे फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने स्कैन किया तो उन्होंने हमें बताया आपके यूट्रस में खून वाली रसौली है और लेफ़्ट ओवरीज में भी आपके पानी वाली रसौली है, जिसके कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते, अगर हो भी गया तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो तब मन में यही आता था शायद ये सच बोल रहे हैं, मैं कभी नेक्स्ट बेबी ले ही नहीं पाऊँगी, एक बार फिर से माँ बन ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि मैं दुनिया की नज़रों में एक बच्चे की माँ बनकर भी माँ नहीं बन पाई थी। जो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे आस पड़ोस वाले थे, वो यही कहते थे तेरा बेटा 7 साल का हो चुका है, वो इतना बड़ा हो चुका है, वो तो तेरे कंधे पे आता है, तू नेक्स्ट बेबी क्यों नहीं करती, तेरे हो नहीं रहा, क्या दिक्कत है तेरे। मुझे तो पता था मेरी दिक्कत है इसीलिए नहीं हो रहा है, और उनको नहीं पता था, वो मेरे को ताने मैंने देते थे। जब लोग मुझे ऐसी बातें बोलते थे तो मैं डिस्टर्ब हो जाती थी, ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो। डॉक्टर ने मुझे 3 महीने की मेडिसिन दे के घर भेज दिया था। वो कहते थे आप ये रेगुलर 3 महीने मेडिसिन खाओ, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम ऑपरेशन करेंगे और इसका कोई हल नहीं है। मैंने डॉक्टर के कहने के अनुसार लगातार मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाने के बाद भी ना तो मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई और ना ही मुझे बेबी कंसीव हुआ। फिर जब हम सेकंड हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखकर मुझे मेडिसिन दी और उन्होंने बोला ये आपको लगातार खानी पड़ेगी। और मेडिसिन जब मैंने खाई, वो मेडिसिन खाने के बाद मेरे को कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला और ना ही मेरे को बेबी कंसीव हुआ। फिर उसके दौरान मैंने 2 और हॉस्पिटलों में से मेडिसिन खाई और मेडिसिन खाने के बाद भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। जब लोग मुझे तरह तरह की बातें बोलते थे तो मेरे मन में यही आता था शायद इनकी बातें सच हों, जो ये कह रहे हैं शायद वही मेरे लिए हो, मैं सच में कभी माँ ना बन पाऊँ दूसरी बार। मेरे मन में यही बातें चलती रहती थी, मैं रोती रहती थी। जब मेरे हस्बैंड बाहर काम पे चले जाते थे तो मैं अकेली अपने रूम में बैठकर रोती थी, परेशान रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और छोटी छोटी बात में मैंने अपने हस्बैंड के साथ गुस्सा हो जाना और मेरा बिहेवियर, मूड जो था वो भी चेंज हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया था और मैंने अपने बेटे के साथ भी बात कम करनी, उसके साथ भी खेलती नहीं थी। इतना सब होने के बाद मेरी लाइफ, मैरिड लाइफ भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। पर इस दौरान मेरा और मेरे हस्बैंड का विश्वास प्रभु पे था और हम अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहे और हमें पता था जैसे प्रभु सबकी दुआओं को सुनता है, सबको ब्लेस करता है बेबी के साथ, वैसे ही खुदा हमारी दुआओं को भी सुनेगा और हमें भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। फिर मैं एक दिन मंगलवार के दिन खामरा चर्च में आई और काउंसलिंग टीम से मिली और उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुनकर मेरा ले हैंड कार्ड बनाया। फिर 15 जून 2023 को मैं खामरा चर्च आई और प्रभु की दासी के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई। होती है यीशु के नाम में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु। और उस प्रेयर के दौरान मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई और जो मेरे पीरियड मुझे 2-2, 3-3 महीने आते नहीं थे वो भी मेरे प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो गई और वो पीरियड मुझे रेगुलर आने लगे और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उस ले हैंड के कुछ महीने बाद जब मेरे पीरियड्स मिस हुए तो मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा पॉजिटिव था और वो पॉजिटिव होने के बावजूद भी मुझे वो खुशी तो हुई थी लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो टेस्ट करने के बाद मैंने फिर से टेस्ट किया और फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने हॉस्पिटल में जाकर वो टेस्ट करवाया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव था और प्रभु ने मुझे और मेरे बेबी को पूरे 9 मंथ संभाल कर रखा और खुदा ने जो मेरा मन था, मेरी ख्वाहिश थी, मेरे पास बेटा तो था और मेरा यही मन था कि मेरे पास अब बेबी गर्ल हो
और खुदा ने मुझे 5 दिसंबर 2024 को एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और मैं बहुत खुश हूँ। जो मैंने खुदा से मांगा था खुदा ने मुझे वही दिया और मेरी फैमिली को कंप्लीट किया। और जब हॉस्पिटल से मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई, मेरे रिश्तेदार और मेरे आस पड़ोस वाले हैरान थे कि इसके तो बेबी हो नहीं सकता, तो इसके तो इतनी बड़ी दिक्कत थी तो इसके बेबी कैसे हो गया। तो फिर मैंने खुदा का धन्यवाद किया, खुदा तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे इन सब में ऊंचा किया और मेरी शर्मिंदगी को दूर किया। और अब हमारी फैमिली कंप्लीट है और मेरा बेटा भी खुश है, हम भी खुश हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी फैमिली को कंप्लीट किया। अब मेरा बेटा भी खुश है और घर पे उसको सारा टाइम खिलाता है, खिलौने के साथ खिलाता रहता है। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, आप प्रभु में आएँ और प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु में अड़े रहें, खड़े रहे। प्रभु आपकी दुआओं को सुनेगा और जैसे उसने मेरे को बेबी के साथ ब्लेस किया, मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, वो आपको भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा और आपकी भी शर्मिंदगी को दूर करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए और हमारी फैमिली कंप्लीट करने के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ। ऑनलाइन ब्रांचेस जितनी भी आज परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ी हुई हैं, आप सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर